Now I start your class kinds of noun. Kinds of noun. Kinds of noun is हिंदी मीनिंग इज noun के प्रकार. Noun का प्रकार. तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट सबसे पहले हम जानते हैं noun क्या होता है. What is noun? What is noun? आइए सबसे पहले जानते हैं बाबू कि noun हम किसे कहते हैं. तो सबसे पहले आपको बचपन से पढ़े होंगे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग. तो उसको छोड़ दीजिए. आप क्या याद करें बाबू. सबसे पहले आप याद कीजिएगा PFT. क्या याद कीजिएगा PFT. PFT इसका मतलब क्या होता है बाबू. इसको आप एज ए ट्रिक भी याद कर सकते हो. कैसे याद कर सकते हो. कैसे याद कर सकते हो बताइए आप लोग. फूफा सात बार टीपी. फूफा 7 बार टीपीए. फूफा 7 बार क्या पिए बाबू. टीपीए. FST. एफ आप ट्रिक यानी रिमेम्बर याद करने का ट्रिक इसका क्या होगा. फूफा 7 बार टीपीए यानी 4. तो एफ का मतलब क्या होता है फील. एफ का मतलब फील. एनीबॉडी व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ फील. फील का इंग्लिश क्या होता है कोई बोल सकता है उधर से. महसूस करना. हां स्पेलिंग बताइए. FEEL. वेरी गुड. FEEL. फील मतलब होता है महसूस करना. तो फूफा 7 बार चाय पिए. तो एफ मतलब फील. SC टच. सी एंड टच. जिसको हम महसूस करते हैं जिसको हम देखते हैं या जिसको हम छू सकते हैं वही हमारा नाउन होता है. वही हमारा क्या होता है नाउन होता है. इन अ शॉर्ट फॉर्म यू रिमेंबर दैट व्हाट इज नाउन. फील सी एंड टच इज कॉल्ड ए नाउन. फील see and touch is called a noun. Suppose that one example I write here. I see a red fort. I see a red fort. तो in this sentence what is noun in this sentence. इस sentence में noun क्या है बाबू. तो your what is the explain of noun. Noun का explain क्या है. See, feel and touch. तो here रेड फोर्ट यानी लाल किला. तो लाल किला कोई भी चीज को हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं. तो लाल किला को हम देख सकते हैं. सो इसलिए लाल किला क्या होगा हमारा. रेड फोर्ट क्या होगा बाबू नाउन होगा. रेड फोर्ट क्या होगा बाबू नाउन होगा. समझ में आ रहा है ना. तो हियर आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा. तो ये सी मतलब भी देखना होता है. वॉच मतलब भी देखना होता है और लुक तीनों का मतलब भी देखना होता है. SEE LOO के लुक एंड वॉच एंड वॉच. सी लुक वॉच तीनों का मतलब क्या होता है बाबू देखना होता है. क्या होता है बाबू देखना होता है. ये तीनों का मतलब क्या होता है बाबू देखना होता है. ये तीनों का मतलब क्या होता है बाबू देखना होता है. तो सी का प्रयोग हम कहाँ करेंगे. लुक का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और वॉच का प्रयोग कहाँ करेंगे. तो जो भी चीज रुका हुआ हो यानी नोट ए मोशन. जब किसी भी चीज में गति नहीं हो रुका हुआ हो तो उसमें हम सी करते हैं. जैसे रेड फोर्ट. तो लाल किला. तो लाल किला बोलते चल नहीं रहा है या तो मोशन में नहीं है. इसलिए वो हम क्या करेंगे इसमें हम सी लगाएंगे. वॉच और लुक का यूज नहीं करेंगे बिकॉज रेड फोर्ट इज नॉट ए मोशन. रेड फोर्ट मोशन में नहीं है गति में नहीं है. जब भी कोई चीज रुका हुआ हो स्टॉप हो तो उसमें हम सी का यूज करते हैं. सपोज दैट योर व्हीकल इज स्टैंड हियर. मान लीजिए कि आपका गाड़ी यहाँ पर लगा हुआ है खड़ा हुआ है. तो वह तब इसमें मोशन में नहीं है. नहीं ना वह रुका हुआ है. तो आप उसको क्या बोल सकते हो कि आई सी द व्हीकल. आई सी द व्हीकल इज योर. तो आप उसमें वॉच का प्रयोग नहीं कीजिएगा और लुक का प्रयोग नहीं कीजिएगा. कौन चीज का यूज कीजिएगा बाबू सी का यूज कीजिएगा. या समझ में आ गया. चलिए नंबर 1 लुक. वेयर वी यूज लुक. हम लुक का यूज कहाँ करते हैं. तो यह मोशन और विदाउट मोशन. कोई चीज जब मोशन में होता है उसमें भी हम लुक का यूज करते हैं और जो मोशन में नहीं होता उसमें भी. लेकिन इसमें अंतर क्या होता है जब किसी चीज को हम ध्यान से देखते हैं टकटकी लगा के देखते हैं तब लुक का यूज करते हैं. इसीलिए टीचर को क्लास में आके आपको क्या बोलते हैं लुक एट द बोर्ड या लुक केयरफुली. क्योंकि लुक का मतलब होता है कि ध्यान लगा कर देखना. तो जब भी हम किसी चीज को ध्यान लगा कर देखते हैं तो उसमें हम लुक का यूज करते हैं. सी और लुक समझ में आ गया. थर्ड नंबर वॉच. तो वॉच का यूज कहाँ करते हैं बाबू इन द मोशन फॉर्म. जब भी कोई चीज गति में हो क्या बाबू जब भी कोई चीज गति में हो तो हम वॉच करेंगे. क्या करेंगे बाबू वॉच का प्रयोग करते हैं. तो सी लुक और वॉच या तीनों तो समझ में आ गया होगा. नाउन भी समझ में आ गया होगा. नाउन क्या होता है बाबू FST यानी फूफा 7 बार क्या पिए बाबू TPA यानी फील सी टच इज कॉल्ड ए नाउन. नाउ वी विल स्टार्ट काइंड्स ऑफ नाउन.
काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं बाबू? 5 होते हैं। इन द सेंस, अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस के आधार पर कितने होते हैं? 2 होते हैं। नंबर 1 कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस के आधार पे नाउन के 2 काउंट्स होते हैं। कितने काउंट्स होते हैं? 2 काउंट्स होते हैं। नंबर 1 होता है कॉन्क्रीट नाउन। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कॉन्क्रीट नाउन? CON, वेरी गुड, CON CERAT, कॉन्क्रीट नाउन, वेरी नाइस। नाउ व्हाट इज द डिफाइन या हाउ वी कैन डिफाइन ए कॉन्क्रीट नाउन? कॉन्क्रीट नाउन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो टच, जिस चीज को हम बाबू छू सकते हैं वह सब हमारा कॉन्क्रीट नाउन होता है। सपोज दैट पेंसिल, पेंसिल को हम छू सकते हैं बाबू, तो पेंसिल हमारा क्या हो सकता है? कॉन्क्रीट नाउन होता है। स्केच को हम छू सकते हैं, स्केच हमारा कॉन्क्रीट नाउन हो सकता है। उसके बाद मैप, मैप को हम छू सकते हैं, मैप हमारा कॉन्क्रीट नाउन हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल को हम छू सकते हैं, पीरियोडिक टेबल हमारा क्या हो सकता है बाबू? कॉन्क्रीट नाउन होता है। तो जिस चीज को हम छू सकते हैं वो हमारा कॉन्क्रीट नाउन होता है। तो टच एवरीथिंग इज कॉल्ड ए कॉन्क्रीट नाउन। टच एवरीथिंग इज कॉल्ड ए कॉन्क्रीट नाउन। touch anything is called concrete noun. Touch anything is called a concrete noun. Concrete noun, very good. Number 1, abstract noun. According to sense, there are 2 types of noun. First one concrete noun and abstract noun. तो concrete noun, तो touch anything is called a concrete noun. किसी भी चीज को जब हम छू देते हैं तो हमारा concrete noun होता है। चलिए नंबर 2 होता है abstract noun. Abstract noun, तो no touch only feel, no touch only feel is called a abstract noun. No touch, not touch only feel, only feel is called abstract noun. जिसको हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको हम कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बाबू? उसको हम कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। सपोज दैट ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी, किसी की ईमानदारी को हम छू नहीं ना सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ऑनेस्टी इज द एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? यस सर। चलिए सेकंड एग्जांपल हियर, देन यू विल टॉक। दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं और आप लोगों को बताना है हु इज कॉन्क्रीट एंड हु इज एब्स्ट्रैक्ट। नंबर 1, bricks are used for making building. Bricks are used for making a building. तो here bricks, तो ब्रिक्स भी टच, ब्रिक को हम लोग छू सकते हैं, तो ब्रिक हमारा कंक्रीट नाउन हो जाएगा। और बिल्डिंग को भी हम छू सकते हैं, तो बिल्डिंग भी हमारा कंक्रीट नाउन हो जाएगा। समझ में आया ना? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कंक्रीट नाउन अब सबको समझ में आ गया? हैव यू एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई समस्या नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नाउ according to concrete noun, how many types of noun? 4. According to concrete noun के अनुसार कितने वो काइंड्स होते हैं नाउन? तो there are 4 kinds of noun. Number 1, proper, common, collective and material. तो according to concrete noun, there are 4 kinds of noun. According to concrete noun, there are 4 kinds of noun. concrete noun के अनुसार क्या नाउन के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। नंबर 1 को होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर
noun. Proper Noun. noun. Now I explain you what's proper noun. In the book you learn and you teach about proper noun is the name of particular person, place, place, or animal thing. or thing is called a proper noun. It's not a good way because you will be not a learn, you will be a repeat. आपने उसको क्या किया, सीखा नहीं है बाबू, रट लिया। तो हम लोग सीखिए, रटिए नहीं बाबू। प्रॉपर नाउन क्या होता है, सीधा से याद कर लीजिए, एलोन इन द यूनिवर्स। जो चीज ब्रह्मांड में एक होता है वही हमारा प्रॉपर नाउन होता है। एलोन इन द यूनिवर्स, ALONE, एलोन इन द यूनिवर्स, समझा? एलोन इन द यूनिवर्स। जो चीज दुनिया में कितना बाबू, जो चीज दुनिया में कितना हो, एक हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं बाबू, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, PNB। तो जब दामाद को आप लग्जरी कार दीजिएगा तो व्यवस्था भी तो लग्जरी करना होगा। ऐसा बात थोड़ी है कि कार लग्जरी दे देंगे और नीचे क्या करेंगे, वो दरी बिछा देंगे और क्या करेंगे, सब्जी चावल खिला देंगे, ऐसा नहीं है। तो जब आप 20 लाख की गाड़ी दे रहे हैं तो व्यवस्था लग्जरी करना होगा। तो कितना भी आपके पास पैसा होगा तो बैंक से आप लोन लीजिएगा, लीजिए ना। तो किस बैंक से लोन लीजिएगा वो, PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक। किस बैंक से, पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ इन का मतलब आपको कुछ नहीं होता है, ओनली इन यूज फॉर ए ट्रिक। यहाँ पर इन का यूज सिर्फ ट्रिक बनाने के लिए किया गया है, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए PNB का मतलब क्या होता है बाबू, पार्ट्स ऑफ बॉडी। क्या होता है बाबू, पार्ट्स ऑफ बॉडी। शरीर के अंगों का नाम क्या होता है बाबू, प्रॉपर नाउन होता है। जैसे में आप बोल सकते हो नोज, नोज क्या होता है बाबू, प्रॉपर नाउन होता है। आईज क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। माउथ क्या होता है बाबू, प्रॉपर नाउन होता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है बाबू, नहीं आ रहा है, आ रहा है। नंबर 1 देखिए, अब एक पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए बाबू, पंजाब नेशनल बैंक से भी लोन लिए ना, फिर भी पूर्ति नहीं हुआ तो डायरेक्ट बाबू हम भारत के जो केंद्रीय मंत्री के जो होते ना वहां से लोन लेंगे। कहाँ से लेंगे हुआ, RBI। कहाँ से लेंगे बाबू, RBI।
आरबीआई का मतलब क्या हो गया बाबू? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का मतलब क्या हो गया बाबू? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इससे हमारा क्या बनता है बाबू? रिलीजियस बुक। कौन सा बुक बाबू? रिलीजियस बुक। RELIGIOUS रिलीजियस बुक, यानी धार्मिक किताबों के नाम जो होता है ना बाबू, यह सब प्रॉपर नाम होता है। कौन सा होता है? प्रॉपर नाम। जैसे हिंदू का धार्मिक किताब क्या है? रामायण, महाभारत, गीता, है ना। मुस्लिम लोग का कुरान हो गया ना। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब, ये सब होता है ना। तो यह सब प्रॉपर नाम होता है। तो हम PNB हो गया और RBI हो गया, समझ गए। तो जब हम इतना कुछ दे दिए तब क्या बचा? अगर शादी करना ले जाना तो हम अब क्या करेंगे बाबू? DDL, या एक मूवी का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? लग्जरी कार दे दिए, लोन लेकर पंजाब नेशनल बैंक से फर्नीचर का सामान दे दिए और RBI से पैसा उठा के व्यवस्था लग्जरी कर दिए, तब शादी न बचा। तो शादी किए तो पूरा दुल्हन उनका है, तो हम नहीं ले जाएंगे? नहीं। तो तू ले जाएगा? तुम सब नहीं ले जाएगा? तो जिनको जो लग्जरी कार लिए हैं वही ना ले जाएंगे। तो दीदी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो D से बाबू डेट्स, D से बाबू डेट, और L से बाबू क्या हो जाएगा? लैंग्वेज, यानी डेट लैंग्वेज। तो टुडे इट इज मंडे टुडे ना, इट इज मंडे टुडे। तो आज मंडे, तो मंडे इज डेज, मंडे इज डेज। तो डेज हमारा कौन सा नाम होता है? प्रॉपर नाम होता है। और आज तारीख कितना है बाबू? डेट कितना है? 27 है ना। 28 मार्च 2022। तो मार्च एक मंथ हो गया, तो यह सब हमारा प्रॉपर नाम हो गया। ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही।